ये खबर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और हड़ताली डॉक्टरों के बीच हुई बातचीत से संबंधित है। रिपोर्ट के अनुसार दोनों पक्षों के बीच 2 घंटे तक की बैठक हुई, लेकिन एक मांग पर सहमति नहीं बन पाई, जिसके कारण बातचीत अटक गई। ममता बनर्जी ने डॉक्टरों की मांगों को लेकर अपने इस्तीफे तक की पेशकश की, लेकिन मुख्य मुद्दा जो बातचीत को बाधित कर रहा है, वह अभी तक सुलझ नहीं पाया है। इस स्थिति की वजह से राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं और हड़ताली डॉक्टर अपने सुरक्षा और कार्यस्थल की स्थिति में सुधार की मांग कर रहे हैं। आगे की रणनीति और संभावित समाधान के लिए दोनों पक्षों के बीच और चर्चा की आवश्यकता हो सकती है। पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य सेवाओं पर संकट छाया हुआ है। राज्य के डॉक्टर हड़ताल पर हैं और उनका यह आंदोलन राज्य की राजनीति और स्वास्थ्य व्यवस्था को हिला रहा है। हड़ताल की शुरुआत उस समय हुई जब एक डॉक्टर पर मरीज के परिजनों ने हमला किया। इस घटना के बाद डॉक्टरों में असुरक्षा की भावना बढ़ गई और उन्होंने अपने अधिकारों और सुरक्षा की मांग करते हुए हड़ताल की घोषणा की। हड़ताल का मुख्य उद्देश्य कार्यस्थल पर सुरक्षा के साथ साथ कार्यों के बेहतर हालात की मांग करना है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस हड़ताल को तुरंत समाप्त करने की अपील की, लेकिन डॉक्टर अपनी मांगों पर अडिग रहे। कई दौर की बातचीत और सरकारी आदेशों के बावजूद डॉक्टरों और सरकार के बीच का टकराव जारी रहा। इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें ममता बनर्जी ने व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप किया। 2 घंटे की इस लंबी बैठक का उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच संवाद स्थापित कर समाधान निकालना था। मुख्य मुद्दे: डॉक्टरों की मांगें और ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया। डॉक्टरों की मांगें स्पष्ट और सीधी थी। उन्हें कार्यस्थल पर सुरक्षा की गारंटी चाहिए थी। इसके अलावा वे चाहते थे कि सरकार मेडिकल पेशेवरों के साथ होने वाले किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार पर सख्त कानूनी कार्रवाई करे। उनका तर्क था कि जब तक डॉक्टर सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे, तब तक वे अपने कर्तव्यों का पालन उचित रूप से नहीं कर सकते। ममता बनर्जी ने डॉक्टरों की मांगों को सुनते हुए कई बार उन्हें काम पर लौटने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाएगी। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं और जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टरों के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार सहन नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बातचीत का विवरण: मीटिंग में हुई चर्चा और अटकी हुई मांग। मीटिंग के दौरान ममता बनर्जी ने डॉक्टरों की सभी मांगों को विस्तार से सुना और उन्हें हल करने का आश्वासन दिया। हालांकि एक मांग जिस पर सहमति नहीं बन पाई, वह थी डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए विशेष कानून बनाने की मांग। डॉक्टर चाहते थे कि सरकार तुरंत एक कानून पारित करे जो अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा की गारंटी दे। ममता बनर्जी ने कहा कि कानून बनाना एक लंबी प्रक्रिया है और इसमें समय लगेगा। उन्होंने डॉक्टरों से तुरंत काम पर लौटने का आग्रह किया और आश्वासन दिया कि उनकी अन्य मांगों पर तेजी से कार्रवाई की जाएगी। इस मुद्दे पर सहमति नहीं बनने के कारण बैठक बिना किसी निष्कर्ष के समाप्त हो गई। हालांकि ममता बनर्जी ने अपनी गंभीरता और स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए यहाँ तक कह दिया कि अगर डॉक्टर चाहे तो वह इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि उनका मकसद किसी का इस्तीफा लेना नहीं है, बल्कि अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। प्रभाव: हड़ताल का स्वास्थ्य सेवाओं और आम जनता पर असर। हड़ताल का असर सिर्फ अस्पतालों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई।
सरकारी अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ गई और आवश्यक सेवाएं प्रभावित हुई। गंभीर मरीजों को इलाज के लिए संघर्ष करना पड़ा और कई बार तो उन्हें बिना इलाज के वापस लौटना पड़ा। ऑपरेशन स्थगित कर दिए गए और रोजमर्रा की चिकित्सा सेवाएं भी बाधित हुई। इस संकट के बीच आम जनता ने भी डॉक्टरों के प्रति मिश्रित प्रतिक्रियाएं दी। कुछ लोग डॉक्टरों के समर्थन में खड़े हुए और कहा कि उनकी मांगें जायज हैं। वहीं अन्य लोगों ने इस बात पर नाराजगी जताई कि डॉक्टर अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे मरीजों की जान जोखिम में पड़ रही है। सरकार और डॉक्टरों की रणनीति, दोनों पक्षों की आगे की योजनाएं। सरकार ने कई बार डॉक्टरों से अपील की कि वे हड़ताल समाप्त करें और काम पर लौटें। ममता बनर्जी ने बार बार यह स्पष्ट किया कि सरकार डॉक्टरों की सभी जायज मांगों पर गंभीरता से विचार कर रही है और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। दूसरी ओर डॉक्टर भी अपने रुख पर अडिग रहे। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, वे हड़ताल जारी रखेंगे। डॉक्टरों की रणनीति स्पष्ट थी, वे एकजुट होकर अपनी मांगों के लिए लड़ रहे थे। उनकी योजना थी कि वे सामूहिक रूप से हड़ताल जारी रखेंगे और सरकार पर दबाव बनाए रखेंगे। इस बीच सरकार ने भी एक समिति का गठन किया जो डॉक्टरों की मांगों की जांच करेगी और उन्हें पूरा करने के तरीकों पर सुझाव